और चिंताजनक खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक आसमान से आफत बरस रही है। कहीं बादल फटे हैं तो कहीं जमीन खिसक गई है। तेज बारिश ने पहाड़ों को हिलाकर रख दिया है और नदी नाले उफान पर हैं। इस कुदरती कहर में कई परिवार उजड़ गए, कई लोगों ने अपनों को खो दिया, घर ढह गए, रास्ते बंद हो गए और जिंदगी थम सी गई। मौसम विभाग ने पूरे क्षेत्र में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश, बाढ़ और उसके बाद तबाही, और पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक चारों तरफ आफत की बरसात हो रही है और इस आफत की बरसात के बाद सिर्फ जल प्रलय, सैलाब और तबाही देखने को मिल रही है। और तबाही के बीच उजड़े हुए घर, उजड़ी हुई जिंदगियां, टूटे हुए मकान और फिर आसमान तले, खुले आसमान तले रहने को लोग मजबूर। न खाने को दाना है, न पीने को पानी है। आस है सरकार से रेस्क्यू की। सरकार कोशिश भी कर रही है रेस्क्यू पहुंचाने का, खाना पीना, दवाई, पानी, सब कुछ का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सालों साल की मेहनत, जिंदगी भर की कमाई एक पल में सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया और अब लोग सिर्फ त्राहिमाम कर रहे हैं। त्राहिमाम हो भी क्यों ना, क्योंकि एक जगह अगर बादल फटता है, तबाही आती है, उम्मीद रहती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, लोग ठीक हो जाएंगे, और फिर खबर आती है कि कहीं और इसी तरह से बादल फटा, सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया है। पहले किश्तवाड़, फिर कठुआ और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी सिर्फ और सिर्फ सैलाब की तस्वीरें देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखें, ये सड़क मानो पूरी तरीके से नहर में तब्दील हो चुकी है और इस बाइक सवार को देखें किस तरीके से धक्का लगाकर बाइक को निकालना पड़ रहा है। ये आम रास्ता है, लेकिन कहीं से आम रास्ता लग रहा है, ये आम रास्ता बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऐसे में इस बरसात की मौसम में कहां गड्ढा है, कहां पानी है, किसी को कुछ नहीं पता है। और ऐसे में इस पानी से होकर गुजरना, अपने घरों तक पहुंचना जान को जोखिम में डालने जैसा है। बारिश से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक सिर्फ और सिर्फ तबाही तबाही दिखाई दे रही है। चारों तरफ पानी का सैलाब है, पत्थर है, कंकड़ है, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, कीचड़ है, मिट्टी है और इस कीचड़ मिट्टी के बीच में जिंदगी जीने को, बसर करने को मजबूर ये लोग हैं। ये तमाम गाड़ियां जो आप देख रहे हैं, इस बात का इंतजार है कि पानी थोड़ा सा कम हो और उसके बाद इस सैलाब को पार करके वो अपने गंतव्य तक पहुंचे। लेकिन हालात ये हैं कि बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही है, तबाही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, सैलाब है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच ये दर्दनाक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किस तरीके से बाढ़, बारिश से चारों तरफ त्राहिमाम। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से तबाही की तबाही तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक। और हिमाचल से आपको मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, हमने देखा है कि किस तरीके से मंडी सालों साल से बाढ़ और आपदा से प्रभावित रहा है, क्योंकि व्यास नदी जब अपने उफान पर आती है और जब कहीं वहीं बादल फटता है तो सिर्फ तबाही के निशान पीछे छूट जाते हैं। आपने ग्राउंड जीरो पर कई बार कवर किया है, कई बार मैंने और आपने दोनों ने साथ में कवर किया है। फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि इस वक्त आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, बताएं किस तरीके से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं, हालात क्या हैं? लगाया हुआ वो दे दो वापस। जी बिल्कुल अंकिता, ठीक कहा आपने। आप खुद मंडी की स्वाभाविक परिस्थितियों से भलीभांति परिचित हैं। 2023 की प्राकृतिक आपदा में आप यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आई थी और कुछ वैसे ही, या हम कह सकते हैं कि उससे ज्यादा बदतर हालात देखने को मिल रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि 1000 के करीब है घर है जो तहस नहस हो चुके हैं। मुख्य जो हाईवे है, चंडीगढ़ राजस्थान हाईवे है, उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि लोगों को वहां पर सफर करना जोखिम भरा हो चुका है। बहुत से ऐसे स्थान है जहां पर जो है वो हाईवे लगातार धंस रहा है और धंस चुका है। लोगों को 2-2 दिन जो है वो लग रहे हैं वहां पर सड़क को क्रॉस करने के लिए और उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि लोगों का सब कुछ जो वो जा चुका है, लोग इंतजार में है इस चीज के कि सरकार की तरफ से उन्हें मदद मिलेगी। घर जा चुका है, बाहर जा चुका है, सब कुछ, उनके कपड़े, यहाँ तक कि जो तन पर कपड़े पहने थे उसके सिवाय उनके पास कुछ नहीं बचा है। अब इंतजार है तो सरकार की मदद का, लेकिन सरकार की इस मदद के लिए उनके सबसे पहले जो इंतजार है वो है जमीन का, कि आखिर उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर जमीन मुहैया करवाई जाए जहां पर वो फिर से अपना आशियाना बसा सके। और ये जमीन कब मुहैया होगी, शायद इसका जवाब जो है वो प्रदेश सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि इसको जो है वो केंद्र का मुद्दा बताकर जो है वो केंद्र के पाले में जो है उसकी गेंद डाली जा रही है। प्रदेश सरकार मुआवजा देने के लिए तो तैयार बैठी है, लेकिन ये मुआवजा प्रभावित तभी
इस्तेमाल कर पाएंगे जब उनके पास घर बनाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर जमीन होगी। क्योंकि अगर हम मंडी जिला में इन आपदा प्रभावितों की बात करें या 2023 के प्राकृतिक आपदा प्रभावितों की बात करें, तो उन्हें भी अभी तक यही दिक्कत सामने आ रही है कि जहां पर उनके घर थे, उनकी जमीन थी, वो सब कुछ जो है वो आपदा में बह गए। अब उनके पास घर बनाने के लिए कोई जमीन नहीं बची हुई है, इसलिए वो प्रदेश सरकार से जमीन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार पहले उन्हें जमीन मुहैया करवाए और उसके बाद फिर उन्हें जो 7 लाख की एक मुआवजा राशि प्रदेश सरकार की तरफ से तय की गई है, वो मुआवजा राशि उन्हें मिले और उसके बाद फिर वो अपने आशियाने दोबारा से बसाने की कवायद शुरू कर सके। लेकिन ये होगा कब, इसके बारे में स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार की 2025 की जो प्राकृतिक आपदा आई है उसने सामान्य जनजीवन को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित किया है। वीरेंद्र, खासकर तब जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और जो निचले इलाकों में घर बने हुए हैं, खासकर नदी नालों के किनारे, खड्ड के किनारे, उन्हें ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। और क्या आपसे जानना ये चाहें, क्या पंडोह डैम के गेट अब की बार खोलने की नौबत आई है? क्योंकि उसके बाद जो सैलाब आता है फिर वो कंट्रोल से बाहर की स्थिति हो जाती है, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल ठीक अंकिता, आपने ठीक कहा कि पंडोह डैम के से जब पानी छोड़ा जाता है तो उसका सारा का सारा जलस्तर जो है उसकी वजह से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। 2023 की अगर हम आपदा की बात करें तो उस वक्त परिस्थितियां ये थी कि कुल्लू जिला में भी लगातार बारिश हो रही थी और मंडी जिला में भी लगातार बारिश हो रही थी और ये बारिश का क्रम जो है वो 2 दिनों से अधिक समय तक जो है वो लगातार जारी रहा था, जिस कारण इतना जल सैलाब आ गया था कि पंडोह डैम के पास भी पानी कंट्रोल करने के लिए कोई और विकल्प नहीं बचे थे और उन्होंने फिर पंडोह डैम के गेट खोले और वहां से जब पानी आया तो फिर मंडी शहर का बहुत बड़ा हिस्सा, हम कह सकते हैं कि पंचवक्सर मंदिर, जहां पर अंकिता खुद कवरेज करने के लिए आई थी, जो एक प्राचीन मंदिर है और वो पानी में पूरी तरीके से डूब गया था, लेकिन बावजूद उसके जो है वो मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो इस प्रकार की घटनाएं जो वो देखने को, इस बार की अगर हम बात करें अंकिता, तो इस बार राहत की बात ये रही कि अगर मंडी में बारिश हो रही है तो कुल्लू में बारिश नहीं हो रही है, अगर कुल्लू में बारिश हो रही है तो मंडी में बारिश नहीं हो रही है। इसलिए जो भी ब्यास नदी में फ्लो आ रहा है उस फ्लो को कहीं ना कहीं जो पंडोह डैम है वहां पर कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि वहां से पावर जनरेशन के लिए भी जो है वो पानी की सप्लाई जाती है। तो कुल मिलाकर इस बार के हालात जो है वो अभी तक थोड़े, ब्यास नदी के अगर पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो ब्यास नदी के जलस्तर में उफान तो है, लेकिन उस तरीके का उफान जो है वो देखने को नहीं मिला है जिस प्रकार का 2023 में देखने को मिला था, जब हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जल प्रलय आया था। पंडोह डैम से अभी भी पानी छोड़ा जा रहा है, लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि डैम प्रबंधन का कहना है कि ये कोई स्टोरेज डैम नहीं है, ये एक डाइवर्शन डैम है जहां से पानी को डाइवर्ट किया जाता है। इसलिए जो पानी डाइवर्ट होता है वो बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होता है, जो पानी बच जाता है उसे ब्यास नदी में छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार के हालातों की अगर हम बात करें तो इस बार ब्यास नदी का उतना रौद्र रूप देखने को नहीं मिला जैसा कि 2023 में देखने को मिला था। जी अंकिता। वीरेंद्र, ये तो गनीमत है कि हालात इतने बुरे नहीं है, लेकिन तब भी तबाही बड़ी है और जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। आप बने रहिए वीरेंद्र हमारे साथ, हम सीधा रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी समीर भी जुड़े हुए हैं। समीर, जम्मू के क्या हालात हैं, आप कहां मौजूद हैं और किस तरह की त्रासदी या तबाही या सैलाब वहां ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी तो मैं जम्मू में हूं और जम्मू की अगर हम बात करें तो दिन में ज़बरदस्त बारिश हुई थी, कुछ देर तक रही बारिश, तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा बारिश बहुत जम के हुई। लेकिन उसके बाद अभी अगर मैं देखूं तो हालात अभी ठीक हैं जम्मू के। लेकिन अगर हम कठुआ की बात करें, अगर हम सांबा की बात करें, अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें जैसे पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़, डोडा और जो चिनाब का बेल्ट है, भद्रवाह एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। कई जगहों पे अगर आप कठुआ में देखें तो वहाँ पे एक की मौत भी आज वाक़ई हुई, जो कार है वो पानी में गिर गई। अब जो अगले 48 घंटों की प्रेडिक्शन है वो बहुत ही ख़तरनाक प्रेडिक्शन है, वो है कि जितने भी ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं 10 to 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीज़न के, जिस तरह मैंने कहा रियासी हो, चाहे पुंछ हो, राजौरी हो, डोडा हो, भद्रवाह हो, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, जम्मू हो, उधमपुर हो, जितने भी 10 के 10 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और हैवी टू हैवी रेन्स, मतलब बहुत ज़बरदस्त बारिशों का प्रेडिक्शन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिया है। तो उसके लिए जो प्रिपरेशंस हैं सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही है और लोगों को पहले ही कहा गया है कि वो जो नाले हैं, दरिया हैं, उधर मत जाए, उधर उसके बिल्कुल दूर रहे। दूसरा जो हिली एरियाज़ हैं, जो जहाँ पे स्टोन पेल्टिंग का खतरा है, जहाँ पे हैवी जो फ्लैश फ्लड का खतरा है, वहाँ पे जो खासकर हिली एरियाज़ में, वहाँ लोग बाहर ज़्यादा ना जाएं, पहाड़ी इलाकों में सावधानी बरतें, ये भी इनको सलाह दी गई है। अब जो कल की प्रेडिक्शन है, कल संडे है इसलिए छुट्टियां कल रहेंगे, लेकिन परसों अगर जो परसों, क्योंकि 48 घंटे दिए गए हैं और परसों मुझे लगता है कि फिर एक बार
सरकार को मजबूरन जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल जो छोटे बच्चों के लिए, मुझे लगता है उनको बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि मौसमी हालात ठीक नहीं है अभी भी। मौसम यहाँ जम्मू में की बात करें तो ठीक नहीं है, बाकी पहाड़ी इलाकों में बारिशें हो रही हैं। ये जो देखिए, अगर हम देखें चसोटी में जिस तरह से हालात बिगड़े, वहाँ पे बादल फटने, उसके बाद लगातार लोगों में भी बहुत डर है, आम लोगों को भी बहुत डर लग रहा है, और खासकर जो पहाड़ी इलाकों में है उन लोगों को ज़्यादा डर है। उनको लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रेडिक्शन बादल फटने के भी हैं, प्रेडिक्शन हैवी टू हैवी रेन्स के हैं, फ्लैश फ्लड के हैं, इसलिए लोगों को कहा गया है कि वो एहतियात बरतें, और लोग खुद एहतियात बरत रहे हैं। हमने देखा कि लोग खुद अपने तरीके से अब एहतियात बरत रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन, एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाइडलाइंस हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो जम्मू की अगर हम बात करें, देखिए जम्मू में जो मेन तवी रिवर है उसमें जब तेज़ बहाव आता है, उसमें हमने देखा ऑलरेडी पिछले साल भी और इस साल भी कई लोग गिर जाते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए। इसी तरह से जो पहाड़ी इलाके हैं, पुंछ राजौरी है, पुंछ राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा, ऐसे इलाके और रियासी के हिली एरियाज़ में भी लोगों को कहा गया है कि वो सचेत रहे। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन डीसी लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे वो किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे, जिस तरह मैंने कहा, जहाँ से भूस्खलन का खतरा है वहाँ लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। और जो डैमेजेस हुए हैं, देखिए अगर पिछले कई बारिशों की बात करें तो पिछले कई दिनों से जो बारिशें हुई है, आप चसोटी को पीछे छोड़ दीजिए, अगर चसोटी को हम अलहदा नज़रे से देखें, वो एक अलग एक बड़ा हादसा है, लेकिन जो बारिशें हुई हैं उससे आम जगहों पे, कई जगहों पे जो खासकर पहाड़ी इलाकों में मकान गिरे हैं, काफी नुकसान लोग हुआ प्रभावित हुए हैं। मकानों को, समीर, जिसमें क्योंकि आपने पुंछ, जसोती का जिक्र किया है तो जसोती पर विस्तार से बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है। दोबारा लौटेंगे हम आपके पास जसोती का ही जिक्र करते हुए, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचने भी वाले हैं। चरणजीत सिंह सहयोगी हमारे कठुआ से जुड़े हुए हैं। कठुआ के क्या हालात हैं चरणजीत, क्योंकि अच्छा खासा वहां पर प्रभाव देखने को मिला है बाढ़ और बारिश का अब की बार। बिल्कुल अंकिता, मैं बता दूं कि अगर पिछले एक हफ्ते की बात करूं तो कठुआ के लिए काफ़ी जो त्रासदी भरा रहा है। जिस तरह से बादल फटने की घटना हुई, 7 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल होते हैं, कई घरों को नुकसान होता है। हालांकि उसके बाद पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री, वो भी कठुआ पहुंचे, पीड़ित परिजनों से मिले और मुआवजे की बात उन्होंने कही। जिस तरह से जो पीड़ित परिजन हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनका कहना है कि उन्हें कहीं सेफर प्लेसेस पर बसाया जाए। उनकी मांग ये है कि कोई कॉलोनीज बसाई जाए। जिस तरह से जोडा के इलाके में 7 लोगों की मौत हो जाती है, तो वो लोग डर रहे हैं, वो लोग खौफ ज़्यादा हैं। उनका कहना है कि अब वो उस गाँव में लौटना नहीं चाहते, उस भयानक मंजर को, उस रात को वो याद नहीं करना चाहते। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रेडिक्शन है कि कुछ दिन आने वाले और जो है वो काफ़ी दिक्कतों भरे हो सकते हैं। तो जिला कठुआ की बात करूं तो सुबह ही आज जिस तरह से एक दुखदाई घटना सामने आई, एक शख्स जो है वो शहर के बीचों बीच एक छोटा सा जो नाला बहता है और उसमें से अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान जो है वो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, तेज़ पानी के बहाव की चपेट में आ जाते हैं और उनकी उसमें पानी के बहाव में फंसने के कारण मौत हो जाती है। तो जिला की बात करूं, शहर की बात करूं तो अंकिता दिखाना चाहूँगा, ये शहर के बीचों बीच से गुजरने वाला एक नाला है। और अगर सुबह की बात करूं तो ये नाला लोग यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं। सुबह ये था कि कुछ देर के लिए यहाँ पर वाहनों की जो आवाजाही थी वो बंद कर दी थी, क्योंकि अगर बात करूँ कठुआ की तो 1980 यानी कि 1988 में इस तरह का कहते हैं कि जो बाढ़ है इस शहर में आई थी, उन्होंने उस समय की बाढ़ ने काफ़ी नुकसान किया था। तो आज पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही है तो उसी तरह का नुकसान जो है अब जिला कठुआ में और खास करके शहर कठुआ में भी देखने को मिल रहा है। कुल मिला के बता दूं तो जनजीवन पर काफ़ी असर पड़ा है। लोगों की दुकानों के आगे पानी जमा है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों की कारोबार ठप होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राहक जो है, खास करके अगर शहर की बात करूं तो ये गांव से घिरा हुआ इलाका है, एक कस्बा है। यहाँ से दूरदराज जो गांव के लोग हैं वो शहर की ओर रुख करते हैं, लेकिन जिस तरह से इंतजामिया ने भी हिदायतें जारी की हैं, बार बार जो नंबर है, एक हेल्पलाइन नंबर प्रशासन की तरफ से जारी किया जाता है और हिदायतें प्रशासन की तरफ से जारी की जाती हैं, तो उस पर भी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं गौर करते हुए नजर आ रहे हैं। उसको लेकर भी लोग जो हैं परहेज कर रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं कि वो बारिश के दौरान घरों से ना निकलें, क्योंकि जिला कठुआ का काफी सारा इलाका जो है वो पहाड़ों में बसा हुआ है, गांव में बसा हुआ है। तो गांव के लोग जो हैं अब कोशिश कर रहे हैं कि बिना काम काज के वो गांव से बाहर ना निकलें, शहर की ओर ना आए, क्योंकि रास्ते में पहाड़ी इलाके हैं। वहीं मैं कितना बताना चाहूंगा कि
जिस तरह से आपने देखा कि हमारी टीम जोड़ा में सबसे पहले पहुंची और हमने वहां का मंजर भी दिखाया, और वहां जाते जाते लगभग हमें 8 से 9 किलोमीटर वहां जाना पड़ा, और बता दें तो 6 से 7 घंटे का वो पैदल सफ़र था। तो हालांकि जो इंतज़ामिया है वो तो उस जो रास्ते हैं पहाड़ी इलाकों, चाहे बिलावर हो, बसोली हो, बनी हो, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि काफ़ी सारे हमारे पहाड़ी इलाके हैं, क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जो रिस्टोर है रोड कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने का काम अभी किया जा रहा है। फिलहाल अभी लग नहीं रहा है कि राहत अगले कुछ दिनों तक जो लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी अंकिता। ठीक है चरणजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद यही करते हैं कि हालात और ज्यादा ना बिगड़े। बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामबन से। बिलाल, टेरेन डिफिकल्ट है, वहां की जंगली इलाके हैं, और ऐसे में जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं उनके लिए किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं, और अर्बन इलाके का क्या हाल है, दोनों बताएं। अंकिता, देखिए, आपने जब प्रोग्राम की शुरुआत में ही जिक्र किया कि बदलते मौसम की वजह से जम्मू कश्मीर के अतराफ में जो तबाही के मनाजिर है उसमें रामबन का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इस साल की सबसे पहले की तबाही जो है जिला रामबन ने देखी थी, जब 1920 अप्रैल की रात को एक बादल फटा बागना इलाके में, जहां पर 3 अमवात हुई थी। उसके बाद पूरे रामबन के अतराफ में तबाही के 4 सू जो है वो मनाजिर हमें देखने पड़े थे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे समेत रामबन की मार्केट, रामबन के घर जो है, बागना इलाके के लोग जो है वो उस तबाही से मुतासिर हुए, और आज तक वो है उस तबाही के बाद जो है दोबारा से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सिलसिलावार उत्तराखंड से लेके जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी इसी तरह के बादल फटने के वाकयात पेश आ रहे हैं। तो जो जिंदगी होती है वो जिला रामबन से हम उसका अखज़ कर सकते हैं कि किस तरीके की जिंदगी जो है बादल फटने के बाद जब मौसमी हालात बदल रहे हैं, बेवक्त की बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से इलाकों में जो है तबाही के मनाजिर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस सिलसिले में रामबन में जो है हमने देखा कि जो रिहेबिलिटेशन या दोबारा से उन घरों को बसाने के लिए इंतजामिया की जानिब से जो काम किए जाने थे, उनमें जो है एक रुमाल सिंह नामी शख्स है जिसका घर जो है पूरा उस बागना इलाके में इस क्लाउड बर्स्ट की वजह 3 बेटियां थी उसकी, वो अभी तक जो है इंतजार कर रहा है कि उसकी मदद की जाए ताकि वो घर दोबारा से तामीर करे। वो एक टेंट वाले तरपाल में रह रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उसको दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने फर्स्ट एड के लिए, फर्स्ट रिस्पांस के तौर पे जो बर्तन बिस्तर होता है वो दिया है, लेकिन दोबारा से जिंदगी को शुरू करना जो है यकीनी तौर से काफी मुश्किल हो जाता है। इसका जिक्र अपने प्रोग्राम के शुरू में किया कि जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है जब इस तरह की तबाहियां पहाड़ी इलाकों में आती है। जिला रामबन का टेरेन की जब आपने बात की तो सबसे डिफिकल्ट टेरेन जो है जिला रामबन का माना जाता है। यहाँ मामूली बारिशें जो है तबाही के मनाजिर पेश करते हैं, और जिसका सबसे बड़ा असर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पड़ता है। हमने माजी में देखा है कि एक हफ्ते 10-10 दिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो बंद रहा है। वक्त के हालात जो है बदले हैं, हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, लेकिन इस दौरान जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, नाशिरी टनल से लेके बानिहाल टनल के दरमियान में जो हजारों पेड़ काटे गए, उसके बाद रिफॉरेस्टेशन के नाम पे हमें उस तरह की तस्वीरें नहीं दिखती है जो माजी में हमें नेशनल हाईवे के दोनों तरफ में घने जंगल दिखते थे। जो पेड़ उस मिट्टी की जो पकड़ को है मजबूत करते थे, आज मामूली सी बारिश जो है तबाही के मनाजिर पेश करती है। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि दरियाई चिनाब के अंदर लाखों टन जो है वो मलबा डाला गया। दरिया का जो रुख जो है वो बदल जाता है जब भी उसके सामने वाली बस्ती है, यानी कि इंसान की हरकतों का खामियाजा आज आखिरकार भुगतना पड़ रहा है। जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन समीर से भी ले लेंगे। समीर, कल जानकारी ऐसी मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किश्तवाड़ पहुंचने वाले हैं तबाही वाले इलाके पे, जल्दी से बताएं 30 सेकंड्स में। ठीक है, तो देखिए कल आ रहे हैं राजनाथ जी, और एलजी मनोज सिन्हा भी रहेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी रहेंगे, और चीफ मिनिस्टर उमरोद्रा पहले भी गए थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहले भी गए थे, लेकिन राजनाथ सिंह वहां रिव्यू करेंगे सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के जो जहां राहत कार्य चल रहे हैं, क्योंकि वो जो अभी जो